Hi class 12th again. I am starting my second part of Rise of Chinese Economy. First part में मैंने अभी आपको कराया है कि चाइना ने बहुत कोशिश की थी कि वो अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सके, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसको वो फेस कर रहा था. अगर इतनी ही प्रॉब्लम्स थी, रिमेंबर दीज आर द प्रॉब्लम्स आई हैव जस्ट डन अ बिट टाइम बिफोर सेम वीडियो. ओके, तो यहाँ पर मेरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिसे हम पढ़ते हैं इस तरीके से कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी. चाइना की लीडरशिप में चेंज आता है इन 1970s. ठीक है, मैं आपको दोबारा बता दूं, आप जनरल मायो MAO जनरल मायो का नाम याद रखेंगे. ही इज द फादर ऑफ कम्युनिस्ट चाइना. He basically followed the Soviet pattern. He is known for his red color होता है, red rules. लेकिन चाइना की लीडरशिप में चेंज आया 1972 में, जब इसने अपना पॉलिटिकल रूप से, राजनीतिक रूप से और इकोनॉमिक रूप से भी चुप्पी तोड़ी. अपने आप को अलग रखना, आइसोलेशन से बाहर लिखा और इसने इस्टेब्लिश किए रिलेशंस विद US. ठीक है, क्वेश्चन आता है कि मैम ये तो सोवियत के अंदर था, लेकिन क्यों, वो मैं अभी आपको साथ साथ कराऊंगी. इस समय 1972 में चाइना के प्रेसिडेंट एंड प्रीमियर इज वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, प्रीमियर थे जाहू एनलाई. आप इसका नाम याद रखेंगे. पहला नाम मायो, दूसरा नाम जाहू एनलाई. ठीक है, वो पावर में आए थे और 1973 में उन्होंने कहा था कि अगर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं तो हमें 4 स्टेप्स मॉडर्नाइजेशन के लेने पड़ेंगे. वी हैव टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड आवर मिलिट्री सर्विसेज. 5 साल तक जितने इन्वेस्टमेंट कर सकते थे उतने इन्वेस्टमेंट एनलाई ने इन चारों साइट्स पर की. 1978 में चाइना ने खोली ओपन डोर पॉलिसी. दरवाजा खोल दो. ये दरवाजा ये नहीं कि मेरे देश का इकोनॉमी का दरवाजा खोल दो ना. ये रिफॉर्म, इसके फादर माने जाते हैं डेंग जियापिंग. ठीक है, कई जगह पे ने योपिंग भी कहा जाता है, कहीं पे जियापिंग भी कहा जाता है, तो वो प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है. आप स्पेलिंग्स पे ध्यान देंगे. थर्ड लीडर, फर्स्ट मायो, सेकेंड एनलाई, थर्ड डेंग जियोपिंग. ठीक है, डेंग जियोपिंग ने ओपन डोर पॉलिसी जो है वो खोली, जो कि चाइना में रिफॉर्म्स लाना चाहती थी. इस पॉलिसी का मतलब था कि ज्यादा से ज्यादा हायर प्रोडक्शन हो सके, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने से, या ज्यादा से ज्यादा कैपिटल करने से, या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से, कहीं से भी कोई करना पड़े तो वो करो. चाइना ने इसके लिए अपने ही पाथ को फॉलो किया और उसने इंट्रोड्यूस की मार्केट इकोनॉमी 1982 आने तक. चाइना ने मना कर दिया कि मैं शॉक थेरेपी को फॉलो नहीं करूंगा. उसने अपने एग्रीकल्चर को 1982 में ही प्राइवेटाइज कर दिया. 1998 आने तक, तब तक रशिया डिसइंटीग्रेट हो चुका था. उसने अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी प्राइवेट सेक्टर्स में खोल दिया और जितने ट्रेड बैरियर्स थे उन्हें स्पेशल इकोनॉमिक जोन से एलिमिनेट कर दिया गया. स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होने के बाद आप जितने भी कंट्रीज चाहें वो चाइना में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप जितना व्यापार करना चाहें इतना कर सकते हैं. इस कारण से चाइना ने, गवर्नमेंट ने कंटिन्यू करती रही कि वो मार्केट इकोनॉमी को प्रमोट करेगी ही करेगी. और चाइना में जो एक स्टेग्नेशन आ गई थी वो जाके टूटी बेटा
2001 में। यहां मैंने इधर दिया है लेकिन मैं दोबारा बताऊंगी। चाइना की स्टेग्नेशन जो है वो 2001 में जाकर बिल्कुल टूट गई। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होती चली गई। आपकी बुक में एक ही कार्टून दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। ये जो ऊपर वाले लीडर हैं ये मायो है, यहां नाम भी दिया हुआ है, मायो's लिटिल रेड बुक। ही वॉज द फादर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, चाइना कम्युनिज्म। नीचे देखिए ये जो शो किए हुए हैं, दिस इज जाहू एंड लाई द कैपिटलिस्ट रेड पावर टाई। ये कलर्ड पिक्चर नहीं है लेकिन यहाँ टाई होती। एंड 2 फिंगर्स ऑफ पीस, शांति। ठीक है, ऐसे ही एक और पिक्चर दी हुई है आपकी बुक में, ये चाइना की साइकिल। अब ये चाइना साइकिल है, यहाँ 1 यहाँ 2। पहली साइकिल क्या दिया हुआ है, कम्युनिस्ट चाइनीज बाइसाइकिल। ये मार्क्सिज्म का भी सिंबल होता है, कम्युनिज्म का सिंबल होता है, जहां इक्वालिटी की बात आती है। ठीक है, एंड नंबर 2 सिंबल दिया हुआ है डॉलर। डॉलर किसकी करेंसी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की करेंसी है। यहां चाइना, ये पिक्चर 2 चीजें बताती है कि चाइना बाइसाइकिल दुनिया की लार्जेस्ट प्रोड्यूस करने वाली साइकिल बन चुकी थी, लेकिन ये भी बताती है कि चाइना की इकोनॉमी इसलिए डेवलप्ड हो रही थी क्योंकि उसने सडन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं किया था। उसने कम्युनिज्म एज वेल एज कैपिटलिज्म दोनों के प्रिंसिपल को फॉलो किया था। आज के लिए अभी हम इतना ही करेंगे, कल हम इसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। बाय।